दो दिनों की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में अच्छी रिकवरी दिखी और रिकवरी में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो सरकारी बैंकों की तरफ से आया। हालांकि ज्यादातर सेक्टर आज हरे निशान में बंद हुए। रियल एस्टेट देखिए, ऑटो सेक्टर देखिए, तमाम सेक्टर थे। पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस ही काफी मजबूत नजर आ रहा था। आज गिरने वाले स्टॉक्स में आईटी पर थोड़े बहुत दबाव दिख रहे थे। मिड कैप आईटी और कुछ टेलीकॉम कंपनियां भी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड काफी बेहतर था। यूएस, ईरान और इजराइल के साथ वापस से यहां पर डील की संभावनाएं बढ़ गई है। युद्ध पर विराम लग सकता है। ये खबरें बाजार के लिए पॉजिटिव थी। कच्चे तेल में गिरावट आई, रुपए को सपोर्ट मिला और जिस तरह से आरबीआई के अनाउंसमेंट आए हैं वो सारे फैक्टर्स बाजार के लिए आज के सत्र में पॉजिटिव ही दिख रहे थे और वही खबरें बाजार में हावी भी रही। लेकिन आगे क्या हो सकता है? क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू हो सकती है? अगर कंटिन्यू होगी तो पार्टिसिपेशन कहां से आएगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीएनके सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल साहब है। रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। शुरुआत सर इंडेक्स के साथ करते हैं। आज बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी दिखी है, 1100 अंकों से ज्यादा की तेजी थी। क्या ये तेजी टिकाऊ लग रही है, सस्टेनेबल लग रही है आपको? देखिए, क्लियर केस है। आज के मार्केट को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे को जिस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी आई थी, शायद बाजार आज समझ पाया उसे सही ढंग से। क्योंकि पॉजिटिव था सारी की जो कमेंट्री थी। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने बिहेव किया है और 54,400 का लेवल एक बहुत डिसाइसिव तरीके से ब्रेक करके 55,000 के भी ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी अब आप देखिए, क्लियर केस 56,000 और 56,400 की ओर मूव आपको करती हुई दिखेगी। इंपॉर्टेंट लेवल बस एक ही होगा, किसी भी किस्म की मार्केट वॉलेटिलिटी में 54,400 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम रहे। उसके साथ साथ जैसे कि अभी बैक स्टेज में सुन भी रहा था, आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे थे, एक अच्छा रनअप दिया है इसने। और अब समझते हैं कि वापस ये इस पोजीशन में आ रहा है कि बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में आपको ये भी 8800 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ओके। सरकारी बैंकों में और कोई आपको पसंद आ रहा है? क्या आपको लग रहा है जहां पे और तेजी आने वाले समय में दिख सकते हैं? हालांकि जो आज तो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन था, सारे लगभग तकरीबन सारे बड़े सरकारी बैंक सब तेजी के साथ ही बंद हुए हैं। आगे आपकी तरफ से टॉप पिक क्या रह सकती है? अगर हम बैंकिंग स्पेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक बहुत अच्छा परफॉर्मर था, जिसने अभी अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा टेपिड कर दिया, बैंक ऑफ इंडिया। आप देखें, लोअर लेवल से भी हमारा कवरेज रहा है। आज भी जिस तरीके से 165 रुपए के लेवल से 170 रुपए तक गया और 170 के ही ऊपर बंद होने में सक्षम रहा, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली ये 188 और 196 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। बस कंडीशन रहेगी एक, 164 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस अगर अपने आप को मेंटेन करता है तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और मोमेंटम भी आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपकी तरफ से टॉप पिक यहाँ पे आ गई है बैंक स्पेस में। और भी कोई सेक्टर जहां पे आपको लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रह सकता है, और उस सेक्टर में कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आपको खूब पसंद आ रहे हो वो भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस आप देखें, अब इनमें एक अच्छी सुगबुगाहट चल रही है। और जिस तरीके से आज के दिन हमने गैब्रियल में एक ब्रेकआउट मोमेंटम और उसके साथ ही क्लोजिंग भी होते हुए देखी है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, फर्दर अपमूव आपको होता हुआ दिख सकता है। अगर हम गैब्रियल की बात करें तो 1,054 रुपए 1054 लेवल्स पे बंद हुआ है। 1024 1024 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। जहां तक टारगेट्स की बात करते हैं, 1,098 1098 और दूसरा 1124। गोइंग फॉरवर्ड 1098 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1124 लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। तो गैब्रियल आपकी एक और पसंद आ गई है, 1098 पहला टारगेट है। फिर 1124 1124 रुपए, इस टारगेट के लिए भी आप इस स्टॉक को अपने रडार पे शामिल कर सकते हैं। चलिए, हालांकि आज पार्टिसिपेशन तेल गैस शेयरों से भी आया। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप, ये स्टॉक्स भी काफी चलते नजर आए हैं। क्या यहां पर कुछ पसंद आपको आ रहा है क्या सर? देखिए, थोड़ा सा ना मैं ऑयल रिलेटेड स्टॉक से दूर रहना चाहता हूं। और इसके पीछे देखिए, हम सब एक चीज जानते हैं कि ट्रम्प साहब अपना ट्रम्पेट कब बजा दें पता ही नहीं लगेगा। और जैसे ही वो ऐसा कुछ करेंगे तो क्रूड में वापस आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। दो अभी जिस तरीके से हम पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं, उसमें ये बात जरूर है कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिल रहा है, क्रूड जिस तरीके से कूल ऑफ कर रहा है।
मगर सर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सितंबर या अक्टूबर में इजराइल के इलेक्शंस होने वाले हैं, और मैं नहीं समझता कि ट्रम्प साहब जितना आसानी से ये बोल रहे हैं कि बात खत्म हो गई ऐसा कुछ होगा। कल भी हमने देखा था कि हवाई हमले किए थे इजराइल ने बहुत भली भांति ईरान के ऊपर। मैं समझता हूं ऐसी सिचुएशन कभी भी आती हुई देखने को मिल सकती है, और क्रूड ऑयल का उबाल पूरे के पूरे ओएमसी स्पेस को पेन दे सकता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं दूरी बना के रखना चाहूंगा। उसकी बजाय अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना ही चाह रहे हैं, तो रेलवे बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आता, मैं समझता हूं रेलवे और कुछ कुछ पॉकेट्स ऑफ डिफेंस, इन पे जरूर फोकस किया जा सकता है। ओके, रेलवे, डिफेंस, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहां पे आपको ग्रोथ वैल्यू नजर आ रही है, ये आपका कहना है। लेकिन क्रूड की चिंता अभी गई नहीं है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से दूर रहे, ये सलाह रचित जी की तरफ से आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यूएस के मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रम्प चाहते कि जल्द से जल्द ये पूरी तरह से मामला तनाव खत्म हो, ताकि मिड टर्म इलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। और बहुत सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है इस लड़ाई से अब यूएस किनारा हो जाए और ईरान और इजराइल तक ही ये तनाव सीमित रहे, ये भी कहा जा रहा है। तो ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं अब कम हो रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तो अनिश्चितताएं और रिस्क बना ही रहेगा। सर, अब कल के बारे में बात कर लेते हैं। कल के हिसाब से, कल के ट्रेड के हिसाब से कुछ पसंद आ रहा है आपको? आपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से कोई स्टॉक जो चूज किए हो आज बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए एक तो मैंने शेयर किया ही है, गैब्रियल की जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और एक मैं फार्मा स्पेस से अगर आप देखना चाहें तो फार्मा स्पेस से कैप्लिन पॉइंट लैब्स लिमिटेड, जिसे हम कैप्लिन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, आज भी इसने करीबन 6.83% का अपसाइड रजिस्टर किया है। इसके लिए मुझे एक और डिस्क्लेमर भी आपको देना पड़ेगा सर, आजकल सेबी का नॉर्म है, कभी भी ये सब चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए कि आज ही के दिन हमने इसमें कवरेज अपना चालू किया है एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और 2120 रुपए से हम इस पे एक मोमेंटम अपना रजिस्टर करके रखे हुए हैं। 2255 रुपए ये आ तो गया है, मगर अभी और हम समझते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्द ये 2395 रुपए जो अपना 52 हफ्ते का हाई है वो भी आपको तोड़ता हुआ दिखेगा। आप अगर चार्टिकल पैटर्न्स भी देखें तो क्लियर केस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मोमेंटम रजिस्टर करता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। इस पे भी फोकस जरूर रखना चाहिए। ओके, तो कैपिटल पॉइंट्स आपको लग रहा है 2395 के नए टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे दे रही। तो आपने अपने बेहतरीन स्टॉक्स, गैब्रियल हो, यूनियन बैंक हो, कैपिटल पॉइंट्स, ये सारे स्टॉक तो बता ही दिए, और साथ साथ इंडेक्स को लेकर भी आपने अपनी राय दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रचित खंडेलवाल साहब। अगले हफ्ते फिर से मंगलवार को आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त पर। सर, जाने से पहले जो भी राय आज आपने बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म के जरिए दी है, उससे जुड़ा हुआ डिस्क्लेमर क्या है सर? बिल्कुल, देखिए ये तो अब हमारा ऐसा हाल हो गया है, पोयम की तरह हम रिसाइट करते हैं हर शो के बाद। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को भी बेहतरीन सलाह दी। और दर्शकों को हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए ये शो करते हैं। हमारा मकसद फोर्सफुल को सेल करना नहीं, या कोई कॉल को प्रमोट करना नहीं। आप कोई भी राय बनाएं इन्वेस्टमेंट की, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, एडवाइजर्स की मदद जरूर ले ले, और खुद की भी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।